यूपी की राजनीति की सबसे बड़ी खबर। मोदी के लिए आसान नहीं होगा यूपी जीतना। यूपी फतह कैसे करेंगे योगी और शाह। बिहार के बाद अब यूपी में होगा महागठबंधन। 2024 को लेकर विपक्ष ने कसी कमर। बीजेपी को हिंदी पट्टी में घेरने की हो चुकी है तैयारी। मोदी को हराने के लिए कांग्रेस 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार। यूपी में कैसे बनेगा बेमेल गठबंधन। बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, लेकिन देश की राजनीति में जब जब प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर सवाल उठे, हमेशा उत्तर प्रदेश ही उत्तर देता आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष मोदी का अजेय रथ रोकने के लिए चक्रव्यूह रच रहा है। बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के बाद कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के हौसले बुलंद हैं। बिहार के बाद यूपी में भी महागठबंधन के गठन को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की भी है कि इसके लिए अखिलेश खुद आगे बढ़कर पैरवी कर रहे हैं। तभी नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने पर अखिलेश तपाक से बोले थे कि अगला पीएम यूपी से ही होगा। उनके इस विश्वास का आधार महागठबंधन ही है। वैसे तो राजनीति में सब संभव है, लेकिन क्या वाकई में यूपी में आसानी से बन जाएगा महागठबंधन? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल कमेरावादी पहले से गठबंधन में है। कांग्रेस को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है। कांग्रेस वैसे भी अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का फार्मूला अपनाती आई है। कांग्रेस के जुड़ने के साथ ही चुनाव से पहले सब अपनों को मनाने की गठबंधन से दूर चले गए दलों की वापसी की कोशिश शुरू हो चुकी है। जेडीयू और भीम आर्मी भी शामिल हो सकती हैं। महागठबंधन के स्वरूप और विस्तार पर चर्चा करें, इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों टेढ़ी खीर है यूपी में महागठबंधन बनना। कांग्रेस कितना फायदा पहुंचाएगी, बसपा को कैसे करेंगे शामिल, अखिलेश कैसे मनाएंगे नाराज सहयोगियों को, चाचा शिवपाल की खाई को कौन पाटेगा, मायावती की महत्वाकांक्षा से कैसे निपटेगी कांग्रेस, सपा के अलावा बाकी दल संख्या बल में बेहद कम, कैसे सफल होगा महागठबंधन। कांग्रेस कितना फायदा पहुंचाएगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी के 2 लड़के 2017 में मिलकर चुनाव लड़कर देख चुके हैं। कांग्रेस का तो भला नहीं हुआ, उल्टा सपा का नुकसान और हो गया था। कांग्रेस यूपी में बेहद कमजोर है और सपा दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आएगी तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। दिल्ली की कुर्सी मेरी और लखनऊ की कुर्सी तुम्हारी वाले फार्मूले पर बात बन सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती से कांग्रेस या सपा नेतृत्व का इस मसले पर बात करना बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। बसपा के मजबूत कैडर को देखते हुए बसपा को शामिल दोनों दल करना चाहते हैं, लेकिन बात कौन करे पर गाड़ी अटकी हुई है। 2019 के चुनाव के बाद मायावती और अखिलेश के बीच अदावत सबको पता है। दोनों एक दूसरे को 2022 चुनाव में हराने को लेकर कोशिश कर रहे थे। मायावती के सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित हो जाने में अखिलेश यादव का भी हाथ है। कांग्रेस मायावती से बात आगे बढ़ा सकती है, लेकिन कांग्रेस की टीस ये है कि मायावती ने यूपी कांग्रेस का परंपरागत दलित वोट अपनी तरफ शिफ्ट कर पार्टी का बहुत नुकसान किया है और मायावती कांग्रेस से राजस्थान की उस राजनीतिक घटना को लेकर अभी तक नाराज बताई जा रही है, जिसमें कांग्रेस की गहलोत सरकार ने मायावती के जीते हुए विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जिसका दर्द अभी तक सुश्री भूली नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से कैसे सफल हो सकता है महागठबंधन? साल की शुरुआत में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 41% वोट मिले थे, सपा गठबंधन को 32%। इसका मतलब सपा महागठबंधन में अन्य पार्टियों को जोड़कर करीब 10% वोट और जुटाने हैं। बसपा को 2022 विधानसभा चुनाव में 12% वोट मिले थे। कांग्रेस के भी वोट जोड़ दिए जाए तो संख्या बीजेपी से ज्यादा हो जाती है। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सामाजिक सामंजस्य का खेल है। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर चलकर गैर यादव गैर जाटव वोटों पर एक तरफा पकड़ बना चुकी बीजेपी से एकजुट होकर भी महागठबंधन के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। महागठबंधन बनने की चर्चा के बीच 2 सवाल यूपी की सियासत के समंदर में लहरों के तरह उठ रहे हैं। पहला, अति महत्वाकांक्षी नेता क्या साथ आकर महागठबंधन बना पाएंगे? दूसरा, अगर बन भी गया तो सरकारी एजेंसियों के डर से मुक्त रह पाएगा?
खैर, विपक्ष की सामूहिक जरूरत महागठबंधन से निपटना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अस्तित्व न्यूज।